जिस मूवी को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसे मूवी का नाम है थंडन, जिसको 10 में से 7.1 रेटिंग मिली है। मूवी की स्टोरी बहुत बढ़िया है। मूवी का हीरो नागा चैतन्य और साई पल्लवी हीरोइन है। तो चलिए फिर मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग साई पल्लवी यानी सत्या को दिखाया जाता है, जो रेलवे स्टेशन पर रो रही होती है। तभी वहां सत्या के पापा आते हैं और सत्या को घर लेकर चले जाते हैं। घर आने की कुछ देर बाद सत्या अपने पापा से कहती है कि वो शादी करना चाहती है और वह उसका रिश्ता देखे। ये सुनकर सत्या के पापा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि सत्या राजू से प्यार करती है। इसलिए वह सत्या को समझाने की कोशिश करते हैं कि सत्या जल्दबाजी में कोई फैसला न करे। सत्या अपने पापा से कहती है कि वह अब राजू से प्यार नहीं करती। इसलिए सत्या के पापा सत्या का रिश्ता ढूंढने लगते हैं और फाइनली उन्हें एक रिश्ता मिल जाता है। लड़का बैंक में जॉब करता है। जब लड़का सत्या को देखने आता है तो सत्या उसे पहली नजर में पसंद आ जाती है, लेकिन लड़के को लगता है कि सत्या उसे रिजेक्ट कर देगी। पर सत्या शादी के लिए हाँ कर देती है, जो सुनकर वह लड़का बहुत खुश होता है। अगले दिन सत्या उस लड़के को मिलने के लिए बुलाती है और उसे बताती है कि वह राजू नाम के लड़के से प्यार करती है, पर फिर भी वह राजू से शादी नहीं करेगी क्योंकि अब वो उससे प्यार नहीं करती। जो सुनने के बाद लड़का बहुत कंफ्यूज हो जाता है और सत्या उसे अपनी और राजू की कहानी सुनाती है। एक्चुअली सत्या और राजू बचपन के दोस्त होते हैं और बचपन से ही एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। जैसे जैसे हुए बड़े हुए दोनों को समझ में आ गया कि वह दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। राजू के पापा की बहुत साल पहले डेथ हो गई थी और राजू अपने माँ के साथ रहता था और वह फिशिंग का काम करता था। एक्चुअली उस गांव में सब लोग मछली पकड़ने का ही काम करते थे, जिसकी वजह से 3 महीने गांव में और 9 महीने समुद्र में रहते थे, जिसकी वजह से सत्या और राजू सिर्फ 3 महीने के लिए ही एक दूसरे से मिल पाते थे। राजू को जब भी फोन में नेटवर्क मिलता था वह तभी सत्या को कॉल कर लिया करता था। समुद्र में नेटवर्क तो होता नहीं था, पर जैसे ही राजू को कभी कभी नेटवर्क मिल जाता वह सत्या को कॉल कर देता था और इसी तरह इंतजार में दोनों के 9 महीने गुजर जाते थे। आज सत्या बहुत खुश थी क्योंकि राजू वापस आने वाला था। वह उसके इंतजार में दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और जब राजू वापस आता है तो सत्या दौड़कर उसके गले से लग जाती है। इसके बाद सत्या पड़ोस की दीदी के बर्थडे पार्टी में जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि दीदी अपने हस्बैंड से बहुत नाराज थी। दीदी का कहना था कि उसका हस्बैंड 9 महीने घर में नहीं रहता, सिर्फ 3 महीने के लिए आता है। वह 9 महीने में कितना परेशान होती है, किस तरह अपने घर का ख्याल रखती है, अपने बच्चों को कैसे पालती है, कितनी परेशानियां उठाती है, कोई नहीं समझ सकता। उसे सब कुछ अकेले संभालना पड़ता है। वह तो अपने हस्बैंड से फोन पर भी बात नहीं कर सकती, जिसकी वजह से दीदी काफी गुस्से में थी। पर सत्या अपनी दीदी को समझाने लगती है। सत्या कहती है, दीदी आपके हस्बैंड 3 महीने के लिए तो यहाँ होते हैं, आप दोनों को लड़ना नहीं चाहिए। कम से कम 3 महीने तो आप दोनों को खुश रहना चाहिए। तो दीदी कहती है, सत्या तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम ये बात समझ पाओगी कि अकेला रहना कितना मुश्किल होता है और औरत को कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। ऐसे ही 3 महीने गुजर जाते हैं और राजू के जाने का समय आ जाता है और राजू फिर से समुद्र में चला जाता है। एक दिन ये न्यूज आती है कि दीदी के हस्बैंड की समुद्र में डूबने से मौत हो गई है, जिनकी बॉडी को गांव लाया जाता है। जो देखकर सत्या काफी डर जाती है। सत्या काफी टेंशन में आ जाती है और हमेशा राजू के बारे में सोचने लगती है। एक दिन सत्या अपने पापा से पूछती है कि पापा सभी लोग फिशिंग के लिए जाते हैं, पर आप क्यों नहीं जाते। सत्या के पापा बताते हैं वह भी फिशिंग करने जाया करते थे। एक बार 9 महीने के बाद वापस घर आए तो उन्हें पता चला कि उनकी बीवी सत्य की जन्म के समय सत्य की मां की मौत हो जाती है। ये देखकर सत्य के पापा टूट जाते हैं। वो कहते हैं, पैसे कमाने का क्या फायदा जब पैसा खर्च करने वाली ही ना हो। और फिर वो उसके बाद कभी फिशिंग करने समुद्र में वापस नहीं गए। वह मछलियों को पकड़ने वाला जाल बनाने का काम करने लगे थे, जिस पर सत्या कहती है कि राजू भी तो यही काम करता है जो काम आप करते थे, तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं रोका। इस पर सत्या के पापा कहते हैं कि यह सत्य का डिसीजन है, बस वही प्रार्थना करते हैं कि सत्या हमेशा खुश रहे। सत्या को पहली बार पता चलता है कि राजू के पिता की मृत्यु भी समुद्र में डूबने के कारण हुई थी। वह भी एक थंडल थे और थंडल वही बनते हैं जो बहादुर हो, मुश्किलों से ना डरने वाला हो और लायक हो, अपने लोगों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। और राजू में भी यही सब क्वालिटी थी और वह भी एक थंडल था। अब सत्या राजू के वापस आने के लिए एक एक दिन बड़ी मुश्किल से काटती है। वह राजू को कॉल करती है और उससे बहुत जल्द वापस आने के लिए कहती है। राजू कुछ दिन के बाद वापस आ जाता है। जब राजू वापस आता है तो सत्या उसे गले से लगा लेती है।
सत्या राजू के आने के बाद राजू से कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि वह चाहती थी कि राजू बगैर बोले ही उसकी बात समझ जाए। मगर राजू सत्या की कोई भी बात नहीं समझ पाता। राजू सत्या से पूछता है कि सत्या इतनी उदास क्यों है, और सत्या तंग आकर राजू कह देती है कि वह उसके काम की वजह से डर रही है। वह चाहती है कि राजू अब कभी समुद्र में न जाए, और राजू सत्या की बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि राजू एक ठंडन था और ऐसा नहीं हो सकता था कि वह अपने लोगों को छोड़ दे। ये सुनकर सत्या गुस्सा हो जाती है और वहां से जाने लगती है। राजू सत्या को समझाने की बहुत कोशिश करता है, मगर वह नहीं मानती। थक हार कर राजू सत्या से कहता है कि वह अब कभी फिशिंग करने नहीं जाएगा, जो सुनकर सत्या खुश हो जाती है और रिलैक्स होकर सो जाती है। अगली सुबह राजू सत्या को नहीं मिलता। सत्या को पता चलता है कि राजू वापस समुद्र में जा रहा है। ये सुनकर सत्या स्टेशन की तरफ भागती है। राजू को रोकने के लिए वह राजू से जाकर रिक्वेस्ट करती है कि वह न जाए, क्योंकि सत्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। राजू सत्या से कहता है वह समुद्र नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वह एक ठंडल है। राजू अपने लोगों को नहीं छोड़ सकता, और फिर सत्या राजू को दो ऑप्शन देती है कि या तो तुम मुझे चुन लो या फिर ठंडल को। ये सुनकर राजू शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सत्या ऐसा बोलेगी, और राजू ठंडल को चुनता है। इसके बाद राजू सत्या को छोड़कर चला जाता है। सत्या का दिल टूट जाता है, और फिर यह सीन वही होता है जहां से यह फिल्म शुरू हुई थी। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहां पर सत्या अपने मंगेतर को अपनी और राजू की स्टोरी बता रही होती है। सत्या कहती है कि वह अब राजू से प्यार नहीं करती, मगर शादी करने से पहले राजू को बताना चाहती है कि वह अब राजू प्यार नहीं करती। पहले वह ये सब राजू को चाहती है, ताकि उसे ऐसा ना लगे कि सत्या ने राजू को धोखा दिया है। सत्या का मंगेतर कहता है ठीक है, जब राजू आ जाएगा तो तुम राजू से बात कर लेना, हम उसके आने के बाद ही शादी करेंगे। सत्या इसके बाद घर आ जाती है। जब सत्या राजू के माँ से मिलने जाती है तो राजू की माँ सत्या को एक लेटर दिखाती है। सत्या वह लेटर पढ़ती है। इसमें लिखा हुआ था समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आता है और उनकी शिप राजू के काबू से बाहर हो जाती है। तभी इन्हें एक छोटी सी बोट नजर आती है जो तूफान में डूब रही होती है। राजू उसकी मदद करने के लिए अपना शिप उस बोट उनकी तरफ मुड़वा देता है। राजू उन लोगों को तो बचाने में कामयाब हो जाता है, मगर गलती से वह पाकिस्तान पहुंच जाता है। इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी राजू और उसके साथियों को पकड़ लेती है और उन पर पाकिस्तानी आर्मी कार्रवाई करना शुरू कर देती है। पाकिस्तानी आर्मी यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि वह मछुआरे हैं या आतंकवादी। ये लेटर पढ़ने के बाद गांव के सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं कि उन लोगों को कैसे छुड़ाया जाए। वहीं दूसरी तरफ राजू और उसके दोस्तों को दिखाते हैं जो पाकिस्तान की जेल में होते हैं। वहीं पर एक कैदी होता है जो हिंदुस्तान से बहुत नफरत करता था और राजू और उसके दोस्तों को तंग करता था और कुछ ऐसी बातें करता था जिससे राजू गुस्से में आ जाता है। वहीं इंडियन गवर्नमेंट लोगों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ जो लोग पाकिस्तानी की जेलों में बंद है, अब उनके घर वालों की हालत खराब होने लगी थी, क्योंकि उनके घर कमाने वाला कोई और नहीं था। वही सत्य को दूसरी तरफ याद आता है कि राजू कहा करता था कि उनका बॉस सारी सैलरी उन्हें नहीं देता, उसका कुछ हिस्सा अपने पास जमा कर लेता है। राजू के बॉस से मिलने के लिए सत्या गुजरात आ जाती है और राजू के बॉस को सारी बताती है। सत्या उन सब परिवारों की परेशानियों को बताती है और कहती है जितना भी पेमेंट रुका हुआ है वह रुका हुआ पेमेंट उन सबके परिवार वालों को दे दो। सत्या की बात सुनने के बाद राजू का बॉस सत्या की बहुत बेइज्जती करता है और पेमेंट देने से मना कर देता है। उस पर सत्या वहां पर धरने पर बैठ जाती है। इसमें सत्या का साथ वहां काम कर रहे सारे वर्कर्स देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो कल कोई टाइम उन पर भी आ सकता है। धरना प्रदर्शन देखकर बॉस ढह जाता है और सत्या को सारे पैसे लौटा देता है। वह पैसे लेकर गांव आ जाती है और जिन परिवारों के वह पैसे होते हैं उन सब में वह पैसे बांट देती है। वहीं दूसरी तरफ सत्या राजू और उसके दोस्तों को छुड़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रही होती है। वह बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों से मिलती हैं और राजू और उसके दोस्तों को छुड़ाने के लिए बहुत कोशिशें करती है। सत्या की मेहनत रंग लाती है और उसे पता चलता है कि राजू को 12 अगस्त को रिहा कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सत्या की शादी राजू के आने के 4 दिन के बाद फिक्स हो जाती है। वहीं राजू और उसके दोस्तों को दिखाते हैं। राजू और उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें 2 साल के बाद रिहा होने वाले थे। मगर अचानक ही आर्टिकल 370 को हटाया जाता है, जिससे पाकिस्तान में दंगे हो जाते हैं। जब राजू और उसके दोस्तों को कहीं और पुलिस शिफ्ट कर रही होती है तो कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। सब कैदी इधर उधर भाग जाते हैं। पाकिस्तानी पुलिस को लगता है कि
अब ये लोग मौके का फायदा उठाकर भाग जाएंगे। मगर ये देखकर पुलिस हैरान हो जाती है कि वह सब के सब लोग वहीं जेल में थे। इस पर राजू कहता एक पुलिस वाले से कहता है कि वह भागने वालों में से नहीं है। अब जेल में वही पाकिस्तानी कैदी को दिखाते हैं जो हिंदुस्तान से बहुत नफरत किया करता था। वह फिर से राजू और उसके दोस्तों को बुरा भला कहता है और अब की बार इंडिया की इंसल्ट करता है। ये सुनकर राजू को गुस्सा आ जाता है और वह उस कैदी को बहुत बुरी तरह मारता है। दूसरी तरफ सत्या को दिखाया जाता है जो राजू को छुड़ाने के लिए फिर से राजनीतिक पार्टियों से मिलना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ नहीं हो पाता क्योंकि पाकिस्तान में दंगे काफी बढ़ गए थे। सत्या उसी पॉलिटिशियन को फोन मिलाती है लेकिन उसे पता चलता है कि उस पॉलिटिशियन का देहांत हो गया है और फिर यह सुनकर सत्या टूट जाती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद सत्या को पता चलता है कि जिस पॉलिटिशियन का देहांत हो चुका है अब उनका काम उसकी बेटी संभालती है। उनसे मिलने के लिए सत्या दिल्ली आ जाती है मगर बहुत मेहनत करने के बाद भी सत्या उस लेडी से नहीं मिल पाती। सत्या के मन में एक आइडिया आता है। वह अब की बार दुल्हन के रूप में जाती है ताकि सबका फोकस उसी की तरफ हो जाए। सत्या दुल्हन की तरह तैयार होती है और उनका वेट करने लगती है। वह पॉलिटिशियन सत्या को देख लेती है और उसे अंदर बुला लेती है। सत्या पॉलिटिशियन से कहती है कि वह अगर चाहे तो राजू और उसके दोस्तों को छुड़ा सकती है। मगर वह लेडी कुछ ज्यादा सत्या में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। सत्या को जिन पॉलिटिशियंस का देहांत हो गया था उनकी पिक्चर दिखाई देती है। उस पिक्चर को देखकर सत्या कहती है आपकी माँ बहुत अच्छी पॉलिटिशियन थी और उन्हीं की मेहनत की वजह से उन लोगों को बहुत जल्दी रिलीज किया जाने वाला था। उनकी माँ ही थी जो सबका दर्द समझती थी मगर शायद उसकी बेटी सबका दर्द नहीं समझ पाती। सत्या की यह बातें सुनकर वह लेडी भी काफी इमोशनल हो जाती है और सत्या कहती है कि उसकी 3 दिन के बाद शादी है और वह लेडी सत्या से प्रॉमिस करती है कि उसकी शादी से पहले वह उन लोगों को रिलीज करवाएंगी। पाकिस्तान की जेल में राजू और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो बहुत खुश थे क्योंकि वह बहुत दिन के बाद अपने घर जाने वाले थे। फाइनली उन्हें वे लोग बहुत जल्द रिलीज करने वाले थे। राजू के दोस्तों को पता था कि सत्या किसी और से शादी करने वाली है मगर वह सब लोग ये बात राजू को नहीं बताते क्योंकि उन्हें पता था सत्या की शादी का सुनकर राजू इमोशनल हो जाएगा, बहुत दुखी होगा। राजू और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो बॉर्डर क्रॉस करने वाले थे। वह टोटल 22 लोग थे लेकिन लिस्ट में सिर्फ 21 लोगों का नाम था। उनमें से राजू के एक दोस्त का कोई भी प्रूफ नहीं था। उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं मिल रही थी इसलिए उस आदमी को बॉर्डर पार नहीं करने दिया जा रहा था। जो देखकर राजू कहता है कि वह भी उस आदमी के साथ रुकेगा। ये देखकर उसके अंकल राजू को समझाते हैं कि सत्या किसी और से शादी करने वाली है मगर यह सुनने के बाद राजू को अंकल की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अंकल राजू को सत्या की शादी का कार्ड दिखाते हैं। इसे देखकर राजू बहुत इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है लेकिन फिर भी राजू फैसला करता है कि वह इस आदमी को अकेला नहीं छोड़ेगा। जब उसे रिलीज किया जाएगा तभी राजू यहाँ से बाहर जाएगा वरना राजू यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। तो पाकिस्तानी एम्बेसी इंडियन एम्बेसी से कहती है वो जल्दी कुछ करे क्योंकि वह सभी लोग बॉर्डर पर ही बैठ गए थे। वही इंडियन एम्बेसी उस आदमी का प्रूफ ढूंढने में कामयाब हो जाती है और सभी लोगों को बॉर्डर क्रॉस करवा दिया जाता है। वही राजू अपने गांव आ जाता है मगर सत्या की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह राजू को किस तरह फेस करे। सत्या ने गुस्से में शादी का फैसला तो कर लिया था मगर मन ही मन वह भी बहुत दुखी थी क्योंकि वह आज भी राजू से प्यार करती थी और यह बात सत्या का मंगेतर भी समझता था। सत्या का मंगेतर सत्या से कहता है सत्या अगर राजू के साथ रहेगी तो ही खुश रह पाएंगी, अगर उसने उससे शादी कर ली तो कभी खुश नहीं रह पाएगी, हमेशा राजू के बारे में सोचती रहेगी। सत्या का जिस्म तो उसके पास रहेगा लेकिन रूह राजू के आसपास ही भटकती रहेगी। ये सुनकर सत्या वहां से भागकर राजू के पास आ जाती है और सत्या को वहां देखकर राजू भी समझ जाता है कि सत्या आज भी उससे उतना ही प्यार करती है जितना वह पहले करती थी। उन दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाता है और वह दोनों डिसाइड करते हैं कि वह दोनों बहुत जल्दी शादी करेंगे और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये स्टोरी थी थंडर मूवी की जिसकी रेटिंग बहुत जबरदस्त है और मूवी भी बहुत अच्छी है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेन अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।